हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ पांडे और आप देख रहे हैं वायरल बायोलॉजी। तो इस वीडियो में स्पॉट राउंड को डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना और इसके बाद शायद कोई डाउट आपका ना रह जाए, क्योंकि मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चन यूट्यूब के कमेंट सेक्शन से उठाए हैं। कमेंट में ज़्यादातर जवाब दे दिया था यूट्यूब पर, लेकिन कुछ टेलीग्राम के क्वेश्चन थे जिनको मैं नहीं दे पाया था। लास्ट में मुझे किसी ने फॉरवर्ड किया वो मैसेजेस व्हाट्सएप पे, तो वहाँ पर मैंने देखा, फिर टेलीग्राम भी चेक किया, ऐसा नहीं है। तो वहाँ पर भी चेक करने के बाद सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख के लेके आया हूँ, क्योंकि तबीयत ना ठीक हो जाने की वजह से सारे जवाब मैं वहाँ पे नहीं दे पाया। तो आओ बात कर लेते हैं कि कैसे पता चलेगा कि स्पॉट राउंड काउंसलिंग हो रही है। ठीक, स्पॉट राउंड काउंसलिंग आप ये देख रहे हैं कि यूपी सीटी में इतना ज़्यादा बदलाव हो गया, AKTU काउंसलिंग में इतना ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं कि मतलब आप समझ नहीं सकते हैं। हर साल नया चीज़ आ रहा है, उसके बाद हर राउंड में यहाँ तक कि नया आ जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक बदलाव का हमारा जो सिस्टम है इस नेचर का, वही चीज़ यहाँ पर भी बहुत तेज़ी से फॉलो हो रहा है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए वीडियो को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्पॉट राउंड काउंसलिंग में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन एलिजिबल है। तो उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि अगर आप किसी को सीट नहीं अलाट हुई है वो तो एलिजिबल है, किसी को सीट अलाट ही नहीं हुई वो स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल है। लेकिन कुछ लोगों का क्वेश्चन ये है कि मुझे सीट मिली थी, मैं पेमेंट नहीं किया, सीट कंफर्म ही नहीं किया या पेमेंट कर नहीं पाया किसी कारण से, उनका क्या होगा। तो बता दूं आपको कि वो इसके लिए एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए। ठीक, कौन पार्टी मतलब जिसको सीट मिली थी लेकिन वो पेमेंट नहीं किया था, तो इसका मतलब ये है कि उसने सीट को कंफर्म नहीं किया, इसलिए वो एलिजिबल है। ठीक है, इसके लिए कोई स्पेशल नोटिस नहीं है, बट ये वो लोग एलिजिबल हैं। AKTU ने ऐसा कुछ कहा तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, तो आप थोड़ा सा ट्रस्ट करिए और अपनी बुद्धि से भी सोच लीजिए कि इसका मतलब वो एलिजिबल है, क्योंकि उन्होंने जब सीट ही नहीं कंफर्म किया, उनको सीट चाहिए ही नहीं और मिली भी नहीं क्योंकि कंफर्म नहीं किया, तो वो लोग एलिजिबल होंगे। साथ में प्रोसेस क्या है वो भी डिस्कस करूंगा, ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी वो भी डिस्कस करूंगा। पहले तो ऑफलाइन ही होती थी, पहले ऑफलाइन होती थी। अभी आपकी हाल ही में सीपेट की काउंसलिंग हुई है स्पॉट राउंड की, जो कि हो चुकी है, वो भी आपकी ऑफलाइन हुई है भैया। लेकिन यहाँ पर कुछ माजरा अलग ही हो गया है। ठीक है, यहाँ पर ऑनलाइन जैसे कुछ सिस्टम आ गए हैं, शेड्यूल में आप देख रहे हैं स्पेशल राउंड में लिखा है, तो मतलब अब यहाँ पे बहुत सारा चेंजेस आ गया है। ठीक है, इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप इसको बहुत ध्यान दे दीजिएगा। तो प्रोसेस यही है कि आपको फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। ठीक है, फिर बात करने वाला हूँ कि पेमेंट क्या लगने वाली है। पेमेंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 20,000 रुपया जो आपकी पेमेंट वो है करनी है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद तो उसको भी आप कर देंगे। अभी मैं शेड्यूल के ऊपर सारी चीज़ें डिस्कस कर दूंगा। शेड्यूल अभी मैं खोल के इसी वीडियो में आपको स्लाइड करके सब कुछ दिखा दूंगा, तुरंत नोट डाउन कर लीजिएगा आप, जैसे जो कुछ भी होगा। ठीक है, और कॉलेज में होगा कि यूनिवर्सिटी में होगा, तो अब तो यूनिवर्सिटी वाइज ही हो रहा है। पहले क्या था कि पर्टिकुलर एक कॉलेज का होता था। पहले क्या होता था कि आपको कॉलेज में जाकर करवाना पड़ता था, उसी पर्टिकुलर कॉलेज में आप जाते थे, रजिस्ट्रेशन होता था, 2-3 घंटे बाद रिजल्ट आ जाता था, आप तुरंत अपना DD में या ऑनलाइन पेमेंट करके अपना चले आते थे, आपकी सीट कंफर्म हो जाती थी। ये होता था भैया हम गए थे स्पॉट राउंड, एक दिन में स्पॉट राउंड का निपटारा एक दिन में हो जाता था। दिन भर आपको लगता था, सारे डॉक्यूमेंट आप लेके जाते थे उस पर्टिकुलर कॉलेज में और वहाँ पर आपको सीट अलॉट हो जाती थी। लेकिन अब एक ऑनलाइन शेड्यूल जो कि कल नहीं परसों 13 तारीख को आया, रात में आया, लेकिन ज़्यादातर लोगों को कल पता चल सका और मुझे भी कल ही पता चला, तो उस चीज़ को भी आप देख सकते हो, उसको मैं भी डिस्कस कर दूंगा और शेड्यूल नीचे लिंक भी दे दूंगा। ठीक है तो ये सारी चीज़ें हैं। और कितना पैसा देना होगा, 20,000 रुपया। साथ में ये ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन मोड पे हो रहा है। तो आइए अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कब क्या करना है, सब कुछ दिखा दे रहा हूँ। और एक चीज़ ये भी बता दूँ, स्पॉट राउंड में रिस्क बहुत है। अगर उसके पहले आपको सीट मिल गई है तो आप ले लें, और नहीं मिली है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मिल गई है तो रिस्क ना लें स्पॉट राउंड का, मेरे हिसाब से। ठीक, क्योंकि अब की बार ऑनलाइन है भैया, हम कुछ कह नहीं सकते कि आपको मिलेगी ही सीट। तो इसलिए आइए अब देखते हैं, आपको स्लाइड पे दिखा दे रहा हूँ। यही है शेड्यूल आपका। शेड्यूल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और नीचे लिंक भी दे दे रहा हूँ, वहाँ पर भी मिल जाएगा, 13 तारीख को जो कि आया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब कुछ यहाँ पर दिया गया है कि काउंसलिंग में आवंटित सीट
मेसन शुल्क 20,000 या 12,000 जमा करने की तिथि 15 नवंबर 2021 तक विस्तारित है। ठीक है, की गई। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं। नीचे आते हैं ओरिजिनल आपके शेड्यूल पर आते हैं। सबसे पहले तो शेड्यूल की चर्चा में आप देख सकते हैं कि पेमेंट ऑफ सीट कन्फर्मेशन जो आपका था वो राउंड 4 के लिए दिया गया है 13 से 15 तारीख। और साथ में यहाँ पर जिन कैंडिडेट की फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं हुई थी 1, 2, 3, 4 और 4 वाले की तो करनी है, लेकिन जिनकी पहले भी छूट चुकी है फिजिकल रिपोर्टिंग वो भी इस टाइम पे कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारे तो कॉमन क्वेश्चन है, ये तो आपने डिस्कस भी कर चुका हूँ, 1000 बार बता चुका हूँ कि आप फिजिकल रिपोर्टिंग किसी भी राउंड में कर सकते हैं। ठीक है, कॉलेज में पहुँच। अब बात आती है सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है स्पेशल राउंड की। स्पेशल राउंड के जो आपके क्वेश्चन है उनके बारे में, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर कुछ दिया गया है आपका इंटरनल स्लाइडिंग वाला ऑप्शन। ये उनके लिए है जो कॉलेज में पहुंच चुके हैं, जिनको सीट मिल चुकी है उनके लिए है। उनकी ब्रांच चेंज करने के लिए होता है इंटरनल स्लाइडिंग। तो इसको भी आप जानते रहिए कि इंटरनल स्लाइडिंग जो है किसके लिए है, जिसको सीट अलाट हो गई है और साथ में कॉलेज में उनके कोई ब्रांच मान लीजिए वैकेंट है, उसमें सीटें वैकेंट हैं। मान लीजिए किसी को मिला था पहले केमिकल, बाद में उसको CS मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कॉलेज में पहुंचने के बाद इंटरनल स्लाइडिंग, यानी कि ब्रांच को चेंज करने का ऑप्शन उनको मिलता है अगर जिसकी ठीक ठाक रैंक होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अब उनके लिए भी हो जाएगा। साथ में अब बात करते हैं जो सबसे मेन क्वेश्चन हमारा है, जो इस वीडियो का मकसद है आपके स्पेशल राउंड यानी कि स्पॉट काउंसलिंग की। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कब होगा, जब सीटें वैकेंट होंगी तभी होगा। ये आप जानते ही हैं कि स्पॉट राउंड कोई निश्चित राउंड नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है, यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट होगा फ्रेश फी फॉर फ्रेश कैंडिडेट। ठीक है, फ्रेश कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होगा, पेमेंट फी करना हो, पेमेंट ऑफ फी होगा, मतलब फी पेमेंट करना होगा उनको। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उनका, साथ में ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होगी, लॉकिंग होगी और पेमेंट होगी 20,000 रुपये। पैसा पहले देना है, सीट अलॉटमेंट बाद में होगा। सबसे बड़ी बात तो यही है, पहले ऑफलाइन होता था, अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, इसलिए सब कुछ बदल गया है। AKTU वालों ने तो मान लीजिए बच्चों को नचा के रख दिया पूरी तरीके से। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैसा पहले देना है, 23 तारीख तक पैसा दे देना है, 24 तारीख को आएगा सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आपका। तो इसको बिल्कुल एकदम ध्यान से देख लो। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राउंड 6 का जो होता है आपका, उसी का आपका पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में आपको जाना होगा फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। मतलब जिस इंस्टीट्यूट में आपको जो कॉलेज आपको मिला है, फिजिकल रिपोर्टिंग आपकी वहीं पर होगी। ठीक है, वही सेम प्रोसेसेस आपके राउंड 7 में भी दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन होगा, साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग लॉकिंग होगी, 20,000 पेमेंट होगा, सीट अलॉटमेंट होगा, सब कुछ बिल्कुल एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई। लेकिन एक चीज़ ये भी सवाल आता है आपके मन में कि क्या ये काउंसलिंग सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस की होगी कि प्राइवेट की भी होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ को आप कंफर्म कर लें कि ये सिर्फ गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज की होगी, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में स्पॉट राउंड नहीं होगी। क्योंकि स्पॉट राउंड गवर्नमेंट और एडेड में इसलिए हो रहा है क्योंकि प्राइवेट में तो आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं, इसलिए वहाँ के लिए कोई स्पॉट नहीं। अगर कॉलेज में सीट खाली है आप डायरेक्ट कॉलेज से संपर्क करेंगे और वहाँ पर हो जाएगा। ठीक, साथ में अब ये भी क्वेश्चन आता है कैसे पता चलेगा कि आपको स्पॉट राउंड में कैसे आप एलिजिबल हैं। देखिए 20 तारीख को ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक आएगी, 20 तारीख को ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक आएगी। उस दिन आपको ध्यान दे देना है, ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक जब आ जाएगी कि 5वें राउंड तक इतने लोगों को कॉलेज मिल चुका है। जब इस चीज़ को आपको पता चल जाएगा 20 तारीख के पहले पहले या 20 तारीख को ही, तब आप 21 तारीख को अगर आप रिस्क लेने के मूड में हैं तो उसके बाद आप अपने 20,000 रुपये लगाकर अपना थोड़ा रिस्क लेकर और इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि काउंसलिंग अब की स्पॉट राउंड जो होगी वो ऑनलाइन मोड में ही होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई और ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस की होगी और एडेड कॉलेजेस की होगी। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।